अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो अभी यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ जद्दा जाने की। बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं CIE के, कैम्ब्रिज के, A और O लेवल के। तो बस वो जद्दा से बच्चियाँ देंगी, तो बस वहीं जाने की तैयारी हो रही है। 2 दिन का प्रोग्राम है, तो बस अपने सूटकेस वगैरह मैंने सेट कर लिए हैं। साथ किचन की कुछ चीज़ें भी रख ली हैं जो वहाँ पर मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं। और कोविड के बाद से ये होता है कि मैं अपनी सारी चीज़ें घर से ही लेकर जाती हूँ। तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर जा रही हूँ। बस रात में ही सारी पैकिंग कर ली है और इंशाल्लाह दूसरे दिन जो है दिन में फिर हम लोग जद्दा के लिए निकल जाएंगे। रोज़ा इंशाल्लाह हम लोग रास्ते में ही खोलेंगे। उसके लिए भी मैंने सारी चीज़ें जो है मैं कल ही बनाऊंगी। और ये दूसरे दिन की वीडियो है। सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी सुबह उठकर, और सैंडविचेस बना लिए थे लेकर जाने के लिए। थोड़े से रोल फ्राई कर लिए थे, बाकी पानी खजूरें वगैरह सब रख ली थी। तो बस अभी हम यहाँ पर निकल रहे हैं और ये हमारा रोज़ा खुल रहा है रास्ते में। साथ चाय भी बना ली थी। चाय जो है गाड़ी में चलते हुए पियेंगे, लेकिन बस रोज़ा खुलने के लिए थोड़ी देर हम लोग रुक गए थे ताकि सुकून से रोज़ा खोल सकें नमाज़ पढ़कर, और फिर आगे का सफ़र इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बस रोज़ा खुलने के बाद जो है हम लोग ने नमाज़ पढ़ी और रास्ते में चलते चलते ही साथ हम लोग ने चाय भी पी ली, क्योंकि चाय के बगैर तो बहुत मुश्किल होता है रोज़ा। और जब आप सफ़र कर रहे हो तो चाय का एक कप बहुत ज़रूरी होता है, चाहे चाय हो कि कॉफ़ी हो, तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस चाय का थर्मोस रख लिया था और चाय बना ली थी। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं जद्दा, और ये जद्दा का होटल है जब मैंने पहले से बुक करवाया हुआ था। क्या फेवरेट रूम? नो डोंट रिमूव योर शूज़, वेट करें। यहाँ पर ये जो है ड्राइंग रूम है छोटा सा। टेबल पर रखो, बड़े ये रूम है। साथ यहाँ पर छोटा सा किचन बना हुआ है। अब क्या कर रही हैं? व्हाट आर यू डूइंग?
What is Aiza doing? Bismillah. Laga? Are you okay? There are no dresses. Oops, it's empty. Yes, I know it's empty. Gosh, but it's a big bed. It's a big bed. It's a big bed. हाँ चढ़ाओ ऊपर चढ़ाओ. यहाँ पर उठाने के बाद हैवी लगती है. ओ बस बस. अब यहाँ पर मस्ती सवार हो रही है इनको. यान की बुक्स भी आई हैं साथ में. होटल पहुंचकर सबसे पहले हम लोग ने जो है खाना ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि अफ्तारी में इतना कुछ खाया नहीं था. तो बस जब तक जद्दा पहुंचे तो काफ़ी भूख लग रही थी और इतना खा लिया था कि फिर हम लोग से सहरी बड़ी मुश्किल से हो रही थी. लेकिन सहरी करनी भी ज़रूरी थी, तो बस सहरी भी करी और माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरा जद्दा में हमारा. प्लेट की बना रोटी निकाल. बच्चों यहाँ पर बन रही है हमारी सहरी. सॉरी यहाँ पर लाइट कुछ अच्छी नहीं है तो मैंने चाय रख दी है और यहाँ पर मैं बनाऊँगी थोड़ा सा आमलेट. ये सब बर्तन जो है मैं अपने घर से लेकर आई हूँ. तो पाउडर रखना भूल गई थी, तो इसमें खजूरें हम लोग ने रखी थी, तो इसमें अंडे फेंट लूँगी. और बस अंडे ले लिए हैं, ब्रेड ले लिए और यहाँ उसमें शुगर है. कंटेनर सारे मेरे अपने हैं. इसमें है शुगर और इसमें है सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड पेपर. ये हो गया. नीचे वाले में इसमें है मेरी चाय की पत्ती. मेरी चाय की पत्ती है. कंटेनर्स रख देती हूँ यहाँ पर. पीनट बटर आइज़ा के लिए आ गया. और इसमें है मेरे सारे स्पून. है मेरी चाय ऊपर आ गई. इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता. इलेक्ट्रिक ओवन तो बड़ा फास्ट है, बल्कि मेरे जहन में नहीं था कि इतनी जल्दी इसमें उबाल आएगा. लेकिन जब ये तेज़ होते हैं तो फिर बहुत तेज़ होते हैं. अच्छा, यहाँ पर मैं अपने सारे स्पून्स, नाइफ सब ले आई हूँ. बस ये सारी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आ गई थी. बस अब तैयारी में स्टार्ट करती हूँ. और हम लोग का होटल का रूम चेंज हो गया है, क्योंकि वहाँ पर एसी ख़राब हो गया था. एक रूम का सारा बेड गीला हो गया, पानी निकल गया. तो बस इसको समेटेंगे. आयज़ा को भी सुलाना है. तो चलिए, बस यहाँ तक था मेरा आज का ब्लॉग. उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और दुआ में ज़रूर याद रखें. बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए आए हुए हैं, दुआ करें कि बच्चों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो जाएं इंशाल्लाह. और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल. ये आएगा. ये मज़े आए हुए हैं कि आराम से पूरी चेयर रखकर ये बेसन के आगे बैठ गए. चले, यू वांट टू ब्रश योर टीथ. और मैं आपका हाँ बेटा, बी केयरफुल. वहाँ मैजिक लेकिन वहाँ से हॉट हो रहा है. एक मैं आपका टूथब्रश लाऊं. ये ले. Yes. Okay. Are you ready to brush your teeth? Yeah. देखो hot ना हो ना hot. Very good.
आयज़ा का मुंह हाथ धुलाने के बाद अब मैं थोड़ी देर के लिए आयज़ा को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ताकि उनकी काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई हैं उनकी। वाओ सो ब्यूटीफुल, गुड गर्ल। अभी यहाँ पर 2:30 बज रहे थे और हम लोग जो हैं ज़ैना को छोड़ने के लिए निकले थे मीनारात स्कूल। वहाँ पर इनका सेंटर पड़ा है एग्ज़ाम का, तो बस 1 घंटा समझे पहले, ऑलमोस्ट 45 मिनट पहले जो है पहुँचना था उनको, तो बस उनको वहाँ पर स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। हम लोग ने स्कूल के करीब ही होटल ले लिया था ताकि ये कि पिक एंड ड्रॉप करने में बच्चों को आसानी रहे। तो बस ये कि 5 मिनट की ड्राइव थी और ये आ गया था स्कूल। तो बस इनको ड्रॉप करा, उसके बाद हम लोग वापस होटल चले गए थे और 2 घंटे बाद जो है हमें वापस ज़ैना को लेना था। तो ये आ गया स्कूल। कैसा हुआ? मारा तो नहीं मैंने तुम्हें, रस्सी से मारा था। जितना जैसे डरी हुई थी ना, माशाल्लाह अच्छा हो गया। ओह शुक्र। मुबारक हो, ये तो जश्न होना चाहिए। तुम्हारे लिए गिफ्ट आया, नया मोबाइल। ज़ैना का पेपर ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए और आ गए थे यहाँ पर फ्लेमिंगो मॉल। इसमें बारबेक्यू टू नाइट में इफ्तारी के लिए है ना। तो माशाल्लाह जब बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं और खुश नज़र आते हैं और जब बच्चे कहते हैं कि उनका पेपर अच्छा हो गया है तो ऐसा दिल को सुकून मिलता है। तो समझे हमारा ट्रिप जो है बहुत अच्छा रहा कि बच्चों के पेपर अच्छे हो गए, तो ट्रिप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि इस टाइम जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सबको अल्लाह ताला कामयाब करें। तो बस यहाँ पर बारबेक्यू टू नाइट पे पहले हम लोग अंदर आए, लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। बिल्कुल उनके 3 हॉल हैं और तीनों ऑलमोस्ट फुल थे, जगह नहीं थी। तो उन्होंने हमें वेटिंग लिस्ट पे रखा हुआ था क्योंकि हमने बताया कि हम यम्बू से आए थे दूर से। तो उन्होंने कहा अभी आप यहाँ बाहर बैठ जाएँ और फिर जो है जब अंदर अगर कोई जगह खाली होती है तो हम आपको अंदर बुला लेंगे। उनका ऑलमोस्ट बाहर का सारा हॉल जो है बुक था। इतना अच्छा खासा रश था, ऐसा लग रहा था सब लोग आज बाहर ही रोज़ा खोल रहे हैं। तो बस अब यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए थे। इत्तेफाक की बात है कि हमें जगह मिल गई और उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। रोज़ा खोलने से 10 मिनट पहले ही लाइनें लग गई थी खाने के लिए और सब ने अपनी अपनी प्लेटें बना ली थी। हम लोग ने अफ्तारी और खाना एक साथ ही ला कर रख लिया था क्योंकि दोबारा उठना फिर मुश्किल होता है। तो बस ये भी खाना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि आदत नहीं है अफ्तारी के बाद खाना खाने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मज़ेदार था और आयज़ा तो जलेबी इनको बहुत ही पसंद है, तो इनके आगे हमने रख दी थी जलेबी की प्लेट। माशाल्लाह से जी भर के खाया और बुफ़े में जितनी डिशेस थी आई थिंक हम लोग ने सारी खाई भी नहीं थी और हम लोग बिल्कुल फुल हो गए थे। अभी ये बस वापस जा रहे हैं और आप ये देखें बाहर कितने लोग माशाल्लाह से रोज़ा इफ्तार। बस मॉल में इफ्तारी करने के बाद हम लोग वापस होटल आ गए और फिर आराम करा क्योंकि मगरिब के टाइम पर सब कुछ बंद था, कोई भी शॉप्स नहीं खुली हुई थी और हम लोग दोपहर के निकले हुए थे तो काफ़ी थक गए थे। तो बस होटल आकर हम लोग ने आराम करा और फिर दानिया ने पढ़ना भी था क्योंकि नेक्स्ट डे जो है उसका पेपर था। और ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है, हम लोग दानिया को छोड़ने जा रहे हैं, उसके भी सेम टाइमिंग्स थी
3 बजे पेपर स्टार्ट होना था, तो हमें जो है ऑलमोस्ट 2 o'clock तक हम लोग उसे लेकर निकल गए थे। और साथ साथ हमें जो है होटल भी छोड़ना था। और बस ये था कि दानिया एग्ज़ाम से फ़ारिग होगी, उसका टाइम था 5:30 बजे तक का, फ़ारिग होगी फिर इफ्तारी लेकर हम लोग वापस यम्बू के लिए रवाना हो जाएंगे। तो स्कूल तो वैसे खाली पड़ा हुआ था क्योंकि सिर्फ कैम्ब्रिज के बच्चों के एग्ज़ाम ही थे, और मैं दोनों बच्चों को ऊपर तक आराम से क्लासरूम तक छोड़ कर आई थी। इस टाइम कोई था नहीं, तो मैं आराम से दूसरे दिन भी ऊपर चली गई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह दानिया का भी पेपर बहुत अच्छा हो गया था। और अब हम वापसी के रास्ते पर थे जब 5:30 बजे के बाद शॉप्स ओपन हुई, तो निराला स्वीट से हम लोग ने दही बड़े और क्या कहते हैं मिठाई, थोड़ी सी जलेबी वगैरह ऐसा के लिए ले ली थी, समोसे ले लिए थे, लेकर पेटीज़ ले लिए थे, ये सब लेकर फिर हम लोग वापस रास्ते में रुक गए थे। इधर करीब में मस्जिद थी और इधर हम लोग ने आराम से दोबारा से रोज़ा खोला और फिर हम वापस यम्बू की तरफ रवाना हुए।